नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए विश्व भूगोल संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं, जहाँ पर आपको मैप के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, मैप के द्वारा आपको जो है सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कॉन्टिनेंट यानी क्या, महाद्वीप जो है, एक एक महाद्वीप को आपको पहले बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहली क्लास में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के महत्वपूर्ण देशों और उसकी राजधानियों के बारे में जाना, जहाँ से क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आज हम अफ्रीका की बची चीज़ें से क्या, वहाँ के महत्वपूर्ण पर्वत कौन से हैं, वहाँ पर महत्वपूर्ण मरुस्थल कौन से हैं, वहाँ पर लेक कौन से हैं, वहाँ की नदियाँ कौन सी हैं, वहाँ पर और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से आपको सीधे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने वाले, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले भैया एक चीज़, यहाँ पर आपकी देखिए स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की देखिए सारी क्लासेज यहाँ पर जितनी भी जरूरी क्लासेज हैं चलाई जा रही है। तो उसके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरी बात यूँ ही हवा हवाई है, तो मेरे एक बार चैनल पर जाइए और चैनल पर जा करके देखिए कि किस तरह से हर इंपॉर्टेंट क्लासेज यहाँ चलाई जा रही हैं। देखो, सुबह 8:30 बजे आप लोग को क्या इतिहास की क्लास, फिर दोपहर में 12:30 बजे आप लोग क्या विश्व भूगोल, और शाम को 8 बजे आप लोग को करंट अफेयर्स की क्लासेज चलाई जा रही हैं। अब आप सोचो, ये वो सब्जेक्ट्स हैं ना माय डियर, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपके क्या यहाँ पर जो है किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए भैया बहुत ही ध्यान से पढ़ें इन सब्जेक्ट्स को और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। शेयर कर दीजिए आप लोग फटाफट अपने दोस्तों के साथ। तो देखते हैं क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या, जैसा कि आपको पता है कि अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी ये प्रायद्वीप या द्वीप हैं उनके जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ उसके बारे में, तो हम लोग यहाँ पर क्या अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग शुरुआत करेंगे आज क्या, आज हम लोग शुरुआत करेंगे पर्वतों से। ठीक है, पर्वतों से आज हम लोग जो है शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले पर्वत इसमें इंपॉर्टेंट होता है एटलस। एटलस पर्वत जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब इसका देखिए मैप में मैं दिखाऊंगा, पहले मैं बताते हुए चलूँगा। ठीक है, एटलस पर्वत देखेंगे तो उसके ये क्या नाम है, मोरक्को और अर्जेंटीना। कौन से, मोरक्को और अर्जेंटीना को जो है, एक मिनट माफ़ करिएगा, मोरक्को और अर्जेंटीना को जो है ये क्या करता है, टच करता है। ठीक है, मोरक्को और अर्जेंटीना को जो है ये टच करता है। ठीक है, MOROCCO। ठीक है, मोरक्को और अर्जेंटीना को। चलो मैं मैप के जरिए आपको दिखाता भी रहूँगा कि कैसे कहाँ पर है। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये मोरक्को और एक मिनट देखिए, मोरक्को और मैंने क्या बताया आप लोगों को, अल्जीरिया। तो मोरक्को यहाँ पर, अल्जीरिया यहाँ पर। अगर आप इसको इस मैप के जरिए देखें तो मोरक्को और अल्जीरिया, इसलिए मैं दो मैप खोला हूँ, इससे आप लोगों को दिखा। तो मोरक्को और अल्जीरिया यहीं पर आपका स्थित है। अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो आप देखिए इसका अगर आप लोग एग्जैक्टली लोकेशन पूछेंगे तो ये देख रहे हो आप, ऐसे फैला हुआ, ये फैला हुआ। जब मेरा कर्सर ध्यान से देखना, ये जो मेरा कर्सर चल रहा है ध्यान से यही देखना, यहीं पर है क्या, एटलस माउंटेन जो है फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसी के आसपास इसी के उत्तरी साइड में जो है आपको हाई एटलस, मिडिल एटलस और एटलस टेलियन, और इसके साउथ साइड में आपको सहारा एटलस देखने को मिलेगा। बस बेसिकली आपसे एटलस से पूछा जाएगा, ये उसके छोटे छोटे भाग है, उतना जरूरी नहीं है। उसका दूसरा इसका महत्वपूर्ण होता है, देखिए एक चीज़ और जान के चले, ये जो एरिया होता है ये यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, ये जो आप एरिया देख रहे हो इसे, जी भैया ये एरिया, इसी को सिनाई पेनिनसुला भी कहते हैं। ये जो इजराइल और ये जो एरिया लगा हुआ है इसी को सिनाई पेनिनसुला कहते हैं। दरअसल देखो ये आपका जो समुद्र का ये थोड़ा सा भाग है। ठीक है, और यहाँ से भी देखो समुद्र का भाग है। ऐसा मत समझना कि जो है ये नहीं है, देखो इसीलिए और बड़ा करके बता दे रहा हूँ। ये देखो ये भी समुद्र है, ये भी समुद्र, और बीच में ये क्या है, ये पेनिनसुला जैसा स्थित है। इसी को क्या सिनाई पेनिनसुला भी कहते हैं। क्या, सिनाई पेनिनसुला इसे कहते हैं। चलो मैं फिर छोटा करके दिखा दे रहा हूँ, इससे आप लोग को एक बार समझ में आ जाए। ठीक है, देख लिए ये रेड सी देख लो, यहीं पर ये सिनाई पेनिनसुला स्थित होता है। समझ गए, चलो देखो इसीलिए एक एक छोटी छोटी चीज़ों को बताऊंगा। अब क्लास हो सकता है 40-45 मिनट की हो, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपका होता है होगर माउंटेन। कौन सा भैया, मैं आपको फिर से बता दूँ। उसके बाद आपका आता है क्या, होगर माउंटेन। ठीक है, अब होगर माउंटेन आपके कौन से, अल्जीरिया साउथ, जो आपका अल्जीरिया है उसके साउथ में स्थित होता है। यानी कि अल्जीरिया साउथ में। ये आप कर्सर देखिएगा ध्यान से, देखिए मेरा कर्सर पे आपकी निगाह होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये जो बाउंड्री बना रहा है यहीं पर, ये जो आप ऐसा ये आकृति देख रहे हो, ये वाला जो देखो पहले ही आपको हल्का लाल दिख रहा है, यहाँ पर देखो काला हल्का सफ़ेद, मतलब ब्राउनी और सफ़ेद मिक्सचर दिख रहा है यहीं पर। जी भैया, यहीं पर आपका क्या होता है, होगर माउंटेन स्थित है। ठीक है, इसीलिए मैं दोनों मैप के जरिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये रहा आपका, ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर स्थित होता है ये। ठीक है, चलो उसके बाद अगर महत्वपूर्ण में देखा जाए
देखिए अगर नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपको ही दिक्कत होने वाली, ठीक है। उसका तिबेस्ती माउंटेन होता है, कौन सा? तिबेस्ती माउंटेन, ठीक है। तिबेस्ती तिबेस्ती माउंटेन होता है। तिबेस्ती माउंटेन आपका कहाँ होता है? देखिए ये महत्वपूर्ण माउंटेन्स है जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये आपके जो है चार्ट, जी भैया, जो चार्ट उस वो वहाँ पर मैंने आपको कल की क्लास में बताया ना, चार्ट, जी भैया देखिए चार्ट, ठीक है। ये तिबेस्ती माउंटेन जो है यहाँ पर इसके उत्तरी में स्थित है। यहाँ पर देख रहे हो ये, चलो यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो चार्ट देख रहे हो, ये देखो, फिर यहाँ पर काला सा दिख नहीं रहा तुम्हें? देखो ये थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, देखो एक काला सा दिख नहीं रहा? यही चार्ट में यहीं पर कौन सा? तिबेस्ती माउंटेन स्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद महत्वपूर्ण में आते हैं दरफर, जी भैया दरफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरफर से डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये कहाँ स्थित है। दरफर में कोई FUR लिखता है, कोई ये आपको बताया जाए तो ये सूडान में स्थित है। कहाँ पर? सूडान में। अब सूडान कल की मैप में आपको दिमाग में आया कहाँ पर स्थित है? सूडान देखो भैया यहाँ पर, और सूडान में यहाँ पर आ जाए तो इस मैप में, तो यहाँ पर सूडान में देख रहे हो। अब बताओ यहाँ पर कहाँ लग रहा है आपको? तो भैया सूडान में आपको दरफर, जो आप इसका ये हिस्सा देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये वाला, जी भैया, जो ये वाला हिस्सा जो इससे सीमा लगता हुआ है, क्या नाम है, चार्ट से जहाँ सीमा लगती है, इसी सीमा से जो है यहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। अगर आप इस मैप को पूरा ओवरऑल देखोगे तो आप ये ऊपरी इसका नॉर्थ हिस्सा देखोगे, यहीं पर मारुस्थल और ज़्यादा है, ठीक है। माउंटेन्स कम है, माउंटेन्स कम है, माउंटेन्स आपको ज़्यादा नीचे देखने को मिलेंगे कंपेयर टू इधर। हाँ, जैसे आप इसके पूर्वी हिस्से की तरफ जाएंगे और पूर्वी से धीरे धीरे नीचे क्या कहते हैं इसे, दक्षिणी पूर्वी की तरफ आएंगे, आपको ज़्यादा ही क्या पठार और पर्वत देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आप जाने रहिएगा, इसकी जो है खासियत क्या अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, ये भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और चलिए यहाँ पर 3-4 मैं आपको बता देता हूँ। एथोपियन हाईलैंड, जी भैया एक है इसका क्या, एथोपियन हाईलैंड, जो आपको इथोपिया में यहाँ पर देखने को मिलेगा। एथोपियन हाईलैंड आपको जो है, ये आप देखिए एथोपियन हाईलैंड किन किन देशों से बनता है? एरिटेरिया, ठीक है, एरिटेरिया, इथोपिया, सोमालिया, डिजिबोती, ये चारों देख रहे हो ना, यहीं पर जो है ये हाईलैंड बनते हैं, ठीक है। ये हाईलैंड यहाँ पर बनते हैं, ये पूरे समुद्र तक नहीं, बल्कि ये जो है जो आपका इथोपिया का बॉर्डर और सोमालिया का जो उत्तरी हिस्सा है, और यहाँ पर एरिटोरिया, डिजिबोती, यहाँ पर सोमालिया कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर कौन सा मिलता है भैया आप लोगों को? मैं लिख दे रहा हूँ, इथोपियन हाईलैंड, ठीक है, ETHIOPIAN, ठीक है, इथोपियन हाईलैंड, ठीक है, समझ गए। देखो यहाँ सबसे ही जो ये महत्वपूर्ण यही सबसे प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा भूभाग वहाँ का बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ से आपके, इसके बाद है मितुम्बा माउंटेन, क्या? मितुम्बा। अब आप कहोगे मितुम्बा, जी भैया मितुम्बा माउंटेन। मितुम्बा माउंटेन आपके कहाँ पर स्थित है? तो मितुम्बा माउंटेन अगर आप देखने जाओगे तो केन्या, युगांडा, रवांडा, देखो अब देखो मैं यहाँ पर एक देश बता रहा हूँ, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। तो ये आप कहाँ देख रहे हो? यहाँ पर देख रहे हो, यानी कि यहाँ पर क्या है भैया आपका? मितुम्बा माउंटेन। ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है क्योंकि इसके आसपास कई सारे लेक स्थित है, ठीक है। आप जब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसके लिए, हाँ देखो यहाँ पर जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है? केन्या, ठीक है, रवांडा, बुरुंडी, तंजानिया। तो देखो यहीं पर आपको क्या लेक दिखाई दे रहे हैं, और ये एग्जैक्टली कहाँ स्थित है? ये जो आप देख रहे हो ये हिस्सा, ठीक है, ये हिस्सा में आपको जो है ये चीज़ें दिखाई देती है, मतलब ये इन सीमाओं को थोड़ा थोड़ा टच करते हैं, ठीक है। और इसी के आसपास जो है कई सारे लेक आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे लेक विक्टोरिया आपका यहाँ पर स्थित है, ठीक है। फिर लेक तंजानिया, जो ये बड़ा सा लेक देख रहे हो, लेक तंजानिया ये स्थित है, लेक विक्टोरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको छोटे छोटे अन्य लेक भी, जैसे एक लेक यहाँ पर होगा, हाँ ये है, ठीक है, ये लेक मालावी भी, इसे देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, पूछा था। तो लेक मालावी है, ठीक है। ये अगर पूछा जाए क्या ये लेक मालावी किसी दो देशों की सीमाओं का निर्धारण करते हैं, तो बिल्कुल भैया ये जो है आपके 3 देश, कौन कौन से? एक तो आपका क्या नाम है, एक तो आपका आता है मलावी, ठीक है, दूसरा आता है तंजानिया, और तीसरा आता है मोजाम्बिक। तो मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक का ये क्या करते हैं? आपका सीमा निर्धारण भी करते हैं। अच्छा, लेक के बारे में और डिटेल में बताऊंगा, ये तो हो गया, तो आप समझ गए यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में समझ गए आप लोग। चलो, मिंतुबा हो गया, इथोपियन हाईलैंड हो गया, होगार हो गया, तिबेस्ती हो गया, दरफर हो गया, एटलस हो गया। अब कुछ आते हैं महत्वपूर्ण और की तरफ, क्योंकि फिर हाँ, इसके बाद देखिए आपका आता है ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, ठीक है। ये अभी आपके कहाँ पर है? तो भैया देखो ये ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन आपके एकदम से जो है ये अफ्रीका देख रहे हो, साउथ अफ्रीका, इसकी यहीं पर स्थित है,
साउथ अफ्रीका के ये देख रहे हो ये वाले पार्ट में, कर्सर ध्यान से देखना मेरा, ये जो आपके इसके साउथ और ईस्ट में जो आप देखेंगे साउथ अफ्रीका के, तो यहाँ पर से, ठीक है, साउथ ईस्ट में जो है ये इतनी दूरी पर जो देख रहे हो लिसेथो, एस्वातिनी और साउथ अफ्रीका, इनको जो है इसके कोई यहाँ पर इनके भी भाग टच होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ से क्या है, ये प्रश्न कई बार जो है यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ड्रेकन्सबर्ग हो गया और आपका मिंतुबा, क्या नाम है, मिंतुम्बा हो गया। अब चलिए आपको प्लेटू, कुछ प्लेटूज के बारे में बताते हैं, ठीक है, कुछ प्लेटूज के बारे में बताते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण है कटांगा प्लेटू। कौन सा? कटांगा प्लेटू, ठीक है, कटांगा प्लेटू। प्लेटू को शॉर्ट फॉर्म में पीटी भी लिखते हैं, ठीक है। कटांगा प्लेटू आपके कहाँ से? तो कटांगा प्लेटू अगर आप ध्यान से देखने जाएंगे माय डियर, तो आपको ये जो है, जो आप मिंतुबा माउंटेन नहीं देखे थे उसी के नीचे, मिंतुबा माउंटेन जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लेक्स को जो है यहाँ पर करता है ये भैया, ये जो लेक्स को यहाँ पर टच करता है, इसी के नीचे, इसी एरिया में, ये जो आप देख रहे हैं इसी एरिया में कटांगा प्लेटू आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगर पूछा जाए कौन कौन से जो है यहाँ पर, तो ये आपके जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, साथ ही साथ जाम्बिया हो गया, ओके, और ये इसका क्या नाम है, कुछ हिस्सा जो है अलगोला का कुछ हिस्सा, ठीक है। तो 2-3 कंट्रीज के, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया, ओके, और उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसका सदर्न वाला हिस्सा, जाम्बिया का वो नॉर्दर्न हिस्सा, और साथ ही साथ अंगोला का थोड़ा सा ईस्टर्न हिस्सा जो है यहाँ पर मिला करके कुछ ऐसे जो है यहाँ पर कौन सा कटांगा प्लेटू बनाते, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। वैसे 2-3 प्लेटू और इम्पॉर्टेंट है, इसको लोकेशन से ज़्यादा आप समझिएगा, नाम जानिए। एक होता है बाई प्लेटू, ठीक है, और एक है आपका हुइला प्लेटू, ठीक है। इसको आप लोकेशन से ज़्यादा जो है आप जाने रहिए किस देश में ये स्थित है, मतलब किस कॉन्टिनेंट में स्थित, इससे आपके लिए ज़्यादा आसानी होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए अगले जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, समझ गए आप लोग। यहाँ पर देखिए मैंने महत्वपूर्ण हाईलैंड्स को, माउंटेन्स को और क्या नाम है प्लेटूज को आपको बता दिया, जहाँ से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी मैं प्रश्न कर रहा हूँ, अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, मरुस्थलों को। तो आपको सबसे बड़ा चीज़ पता है कि सहारा मरुस्थल जो पूरे विश्व का कितना करीब जो है 8% अकेले मरुस्थल भाग बनाता है। जी भैया, पूरे विश्व का अकेले 8% मरुस्थल अकेले सहारा डिजर्ट ही बनाता है। तो यहीं पर आपको कहाँ पर, उसके नॉर्दर्न अफ्रीका में देखने को मिलेगा, और ये आपके बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। अगर आप इसको देखने जाएंगे तो ये आपके देखिए कहाँ तक फैला हुआ है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि इसका, हाँ, ये आपके वेस्टर्न सहारा से ले करके ये आपके इजिप्ट तक जो है फैला हुआ है। और इसके क्या नाम है, ये जितना आप वाइट देख रहे हो, वाइट तक मान के चलो मरुस्थल एरिया, वाइट तक जो आप देख रहे हो पूरा मान के चलो मरुस्थल एरिया, ठीक है। आपको इस मैप से भी दिखा देता हूँ जिससे आपको और दिक्कत ना हो, ठीक है। ये देखो जो आपको हल्का सा ये कलर में दिखाई दे रहा है ग्रीन के ऊपर, ये आपका क्या है, ये आपका पूरा मरुस्थल एरिया होता है, जो सहारा मरुस्थल का ही क्या भाग होते हैं, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत छोटे छोटे डिजर्ट और होते हैं, जैसे एक होता है क्या, लीबियन डिजर्ट। क्या होता है, लीबियन डिजर्ट, यानी कि लीबियन मरुस्थल। अब लीबियन आपका कहाँ भैया, देखो एक तो लीबिया जैसे आपका देश है वहाँ पर है, फिर लीबिया के नीचे आपका कौन सा है, सूडान। तो लीबिया, सूडान, देखिए लीबिया, सूडान, इजिप्ट में कुछ हिस्सा, ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है हल्का सा 4 या 4 चंद, तो 1 2 3 यहाँ पर मिलाकर क्या लीबिया मरुस्थल इस एरिया को कहते हैं, ठीक है। सहारा तो बड़े भूभाग को कहते हैं और लीबिया जो है इस छोटे से यहाँ तक के भाग को कहते हैं, ठीक है, समझ गए। तो सहारा हो गया, लीबिया ऊपर हो गया, ये 2 महत्वपूर्ण मरुस्थल आपके एरिया हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं। नीचे आपके 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो आपका है कालाहारी डिजर्ट। जी भैया, सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है, कालाहारी डिजर्ट, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, कैसा स्थित है। तो कालाहारी डिजर्ट अगर आपका देखा जाए तो एकदम सदन के एकदम बीचों बीच में स्थित है। जी भैया, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो बोत्सवाना नामीबिया जो है, बोत्सवाना नामीबिया, अब बोत्सवाना नामीबिया कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, बोत्सवाना नामीबिया देख रहे हो, तो इसके हिसाब मतलब बोत्सवाना पूरा ले लो, नामीबिया का थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट ले लो, और साउथ अफ्रीका का थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट ले लो, ठीक है। तो ये जो आप कर्सर देखिए, कर्सर ध्यान से देखिए, ये आपका कौन सा आता है भैया, कालाहारी डिजर्ट एरिया आता है। अब इसी के साइड में यहीं पर नामीबिया जो आप देख रहे हो, यहीं पर आपका आता है कौन सा,
नामिब, जैसे यहाँ पर नामीबिया नाम लिखा है, यहाँ पर नामिब डिजर्ट है, ठीक है। इस एरिया में, ये आप देखो कर्सर मेरा ध्यान से देखना बस, इसलिए धीरे धीरे, नामिब डिजर्ट आपका यहाँ स्थित है, ठीक है। ये आपका कालाहारी डिजर्ट हो गया, ओके। और कुछ महत्वपूर्ण डिजर्ट्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके अलावा तो ये 2-3 डिजर्ट 4 डिजर्ट मरुस्थल एरिया जो मैंने बताया, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ से आपको डायरेक्ट जो है प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब अगले चीज़ों की तरफ बढ़ें, अगले चीज़ों की तरफ बढ़ा जाए। एक, हाँ माफ़ करेगा, एक थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी, वरना हाँ, ये जो आप एरिया देख रहे हो जो ये ऑन जैसा निकला हो, यहीं पर एक है क्या, सोमालिया के भाग में, और इसका ओगाडेन डिजर्ट। जी भैया, ये भी बहुत पूछा जाता है क्योंकि बहुत कम लोग को ये पता होता है, बहुत लोग गलती है। ओगाडेन डिजर्ट, ओगाडेन मरुस्थल आपके यहीं पर स्थित है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका जो है ये समझ गए ना कहाँ पर, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये एग्जैक्टली यहीं पर, ये एरिया देख रहे हो, कर्सर देखना मेरा, ये जो एरिया देख रहे हो इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख रहे हो ये एरिया, ये, ठीक है। चलो अगला जो है, अगला यहाँ पर देखो, एक जो आपका इधर साइड जाओगे, इधर जो आप ये देख रहे हो, ये इजिप्ट, इजिप्ट के जब आप थोड़ा सा जाओगे तो यहीं पर, यहाँ पर वेस्टर्न, यहाँ पर ईस्टर्न, यहाँ पर नुम्बियन, ठीक है, ये सारे डिजर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं तीनों नाम लिख देता हूँ। जब आप उसके क्या उस इजिप्ट के आप जब ईस्ट साइड जाते हैं तो वहाँ पर ईस्टर्न डिजर्ट होता है, ठीक है। और फिर जब अब वहाँ पर एक जो छोटा सा लेक होता है उसके आप क्या, वेस्टर्न डिजर्ट होता है। वैसे ये जो है बहुत कम पूछे जाने के चांस है, लेकिन आपको जानना चाहिए। और एक आपका कौन सा होता है, नूबियन, क्या, नूबियन डिजर्ट आपका होता है, ठीक है। तो ये 3 डिजर्ट आपको उसी के आसपास देखने को मिलेंगे, जो आपका वहाँ पर नील नदी नहीं बहती रही होती है, नील नदी, तो नील नदी के दाएं साइड को, ऊपरी साइड को और दक्षिणी साइड के हिसाब से वहाँ पर इसको बताया गया है, ठीक है। जैसे ये नील नदी है, चलो मैं और थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये नील नदी, ये देख रहे हो एरिया, ये यहीं पर इसका क्या, ईस्टर्न डिजर्ट, यहाँ पर वेस्टर्न डिजर्ट, और यहाँ पर क्या, नूबियन डिजर्ट, ठीक है, समझ गए। चलो ये आपके डिजर्ट्स हो गए, ये भैया बस इतने ही महत्वपूर्ण डिजर्ट्स है जहाँ से प्रश्न पूछा सकते हैं, ठीक है। और सहारा अगर पूछा जाए बेसिकली कहाँ पर निर्माण होता है, तो सहारा का सबसे महत्वपूर्ण एरिया ये वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, मॉरिसिनिया, माली और लीबिया के कुछ हिस्सा तक जो है यहाँ पर सहारा डिजर्ट देखा जाता है, ठीक है। ये सहारा डिजर्ट जो मैं, ठीक है, कर्सर ध्यान से देखना, इसलिए मैं कर्सर से आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझ जाओ कितना बड़ा एरिया है, ठीक है। चलो नदी हो गई, प्लेटू हो गए, माउंटेन हो गए, अब आप लोग का क्या बच रहा है बताइए, अब आप लोग और क्या जानना चाह रहे हैं। चलिए छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, कुछ महत्वपूर्ण जो पेनिनसुला है वहाँ पर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिनाई पेनिनसुला आपको पहले ही बता दिया, ये जो मैंने आपको बताया सिनाइन पेनिनसुला हो गया। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो आप देख रहे हैं ये एरिया, ये क्या, सोमालिया पेनिनसुला के नाम से जाना था, क्या, सोमालिया पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बाकी ये मेडागास्कर है ही, तो मेडागास्कर क्या है भैया आपका, ये मेडागास्कर है, ये तो मेडागास्कर आइलैंड है। अच्छा हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना भूल गया, बहुत बड़ी गलती कर रहा था। देखो ये जो माउंटेन में बता रहा था ना, माउंटेन दरअसल मेडागास्कर में भी एक माउंटेन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार प्रश्नों में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है, अंकारतरा, क्या है, अंकारतरा, क्या, अंकारतरा माउंटेन, ये आपके जो है मेडागास्कर में स्थित है, कहाँ पर, मेडागास्कर में स्थित है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्या, अंकारतरा आपके जो है यहाँ पर, ये मेडागास्कर देख रहे हो ना, इसमें स्थित है, ठीक है, ये मेगा, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है, समझ गए। चलो ये इतनी चीज़ें हो गई, और क्या, चलो 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। कुछ महत्वपूर्ण नदियों के नाम जान लेते हैं, तो महत्वपूर्ण नदियों, चलो इससे देखते हैं, नदियों को इससे देखते हैं, थोड़ा सा मैं बड़ा करके, जिससे आप लोग को अच्छे समझ में, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर सबसे नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे हम लोग, ठीक है, पहले छोटा कर देता हूँ तब बड़ा, हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे। देखो यहाँ पर एक आपकी ऑरेंज नदी बहती, ऑरेंज नदी आपके जो है यहीं पर बहती है, जो आपके क्या, जो आपके इस साइड से बहते हुए यहाँ पर, यानी कि इसके साइड में कौन, जो अटलांटिक ओशियन है, यानी कि ये अटलांटिक ओशियन में अपना क्या, जल का जो है क्या, प्रवाह करती है, कौन सा, ऑरेंज रिवर, ये इस साइड बहती है, ठीक है, ऑरेंज रिवर आपके इस साइड बहती है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, ये इसके साउथ में ही, साउथ अफ्रीका के साउथ में ही यहाँ पर करीब, ये देख रहे हो, यहाँ पर कर्सर देखना, यहीं पर क्या इसमें बहती है, और यहीं पर जो है इसका पूरा अपवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, ठीक है, समझ गए। चलो अब देखो मेडागास्कर में भी 2 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, देखो नदियों का नाम मैं बता ही दे रहा हूँ, तो लिखते चलो आप लोग, ठीक है। मरुस्थल हो गया,
लेक तो चलो अभी मैं बताता हूँ, पहले नदियाँ। हाँ, तो पहले आपका क्या ऑरेंज नदियाँ हो गई जो आपके साउथ अफ्रीका में बहती है, ठीक है, साउथ अफ्रीका। उसका देखो मेडागास्कर में दो है, एक आपका क्या है बेत्सी बोकी और मैं क्या है बेत्सी बोकी, ठीक है, और उसके बाद क्या है मैंगो की, मैंगो की, ये बहुत पूछा जाता है, ये तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मैंगो की और बेसी बोकी, ये दोनों आपके कौन से मेडागास्कर में भैया स्थित है, ठीक है, मेडागास्कर में। देखो मैंगो की आपके जो है सदर्न में स्थित है उसके मेडागास्कर के, और बेसी बोकी उसके नॉर्दर्न में स्थित है, ठीक है। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, वरना कहीं कहीं ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि कौन किसके नॉर्दर्न में, ठीक है, समझ गए। बाकी इसके सबसे महत्वपूर्ण आपको पता है नील नदी है, NILE, नील नदी है। इसी नील नदी को क्या एक वाइट और एक कौन सा, देखिए भैया, एक ब्लू नील नदी है, एक वाइट नील नदी है, ब्लू नील नदी और कौन सी वाइट नील नदी, ठीक है। और कहाँ पर ब्लू वाइट नील ये तीनों आकर के मिलते हैं, तो भैया उसका क्षेत्र का नाम है क्वाइरम, क्या, एक मिनट मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका नाम है कुछ खारतोवम, जी भैया, हाँ, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, KHARTOUM, खारतोवम में आकर के ये जो है क्या आपस में मिलते हैं, और ये आपके सूडान में पड़ता है, कहाँ पर, सूडान में जो है ये पड़ता है, ठीक है, सूडान के बीचों बीच आप मान के चलिए इस का मिलन होता है, ठीक है, समझ गए। ये तीन महत्वपूर्ण नदियाँ हो गई, ये हो गया। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण नदियों के नाम आपको जानने चाहिए, एक मिनट थोड़ा सा मैं देख लूँ, कुछ और बताना चाहिए। एक आपका जायरे रिवर है, ठीक है, जायरे रिवर जो आपके कहाँ पर अब अफ्रीका में बहती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या नाम है कसाई रिवर भी है यहाँ पर, कसाई रिवर, ठीक है, कसाई रिवर है। उसके बाद साथ ही साथ आपका कौन सा और महत्वपूर्ण हो जाता है, जहाँ पर जाम्बेजी, जाम्बेजी रिवर भी यहाँ पर ही बहती है, जाम्बेजी रिवर भी यहाँ पर बहती है, ठीक है। और आपका साथ ही साथ कौन सा एक आपका देखो, हाँ, जो नाइगर देश है ना, नाइगर देश का नाम दरअसल उसकी नदी एक थी नाइगर। ये अपना जो है जितना भी जल है वो अटलांटिक ओशियन में जो है अपना प्रवाह क्षेत्र, मतलब उसका बेसिन बनता है, ठीक है, पूरा आकर के पानी वहीं पर छोड़ती है, ठीक है, समझ गए। और एटलस माउंटेन जो एरिया है वहाँ पर दो महत्वपूर्ण नदियाँ होती है, एटलस माउंटेन याद है ना, अभी बताया मैंने, दिमाग में याद है ना। एक वहाँ पर सिबोऊ रिवर है, SIBOU, ठीक है, सिबोऊ रिवर है। और एक आपका क्या है ओइड, ओइड रब्जा, क्या है OUED, ओइड रब्जा, इसे क्या कहेंगे ओइड रब्जा, ठीक है। ये जो है आपके दोनों एटलस माउंटेन के क्षेत्र में जो है बहती हैं, ठीक है, समझ गए। चलो बाकी सेंगल, गामीबिया, जो मैंने आपको कल कंट्रीज के नाम बताए थे, ये बेसिकली वहाँ की नदियों के नाम के आधार पर पड़े हुए हैं, ठीक है। सेंगल नदी भी है, गामीबिया नदी भी है, लिख लोगे तो फ़ायदा होगा, बाकी तो मैं क्या क्या चीज़ें आपको हर चीज़ तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण लेक्स के नाम हम लोग जान जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेक अगर आप छोड़ देंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, ठीक है। तो लेक के बारे में जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए यहाँ पर जो है लेक के बारे में थोड़ा जानते हैं, मैं नाम लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी देर और फिर सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। लेक आपको पता है, लेक में देखिए यहाँ पर सबसे लेक चार्ड, यहाँ पर कौन सा CHAD, लेक चार्ड। अब आप अगर लेक चार्ड देखेंगे तो लेक चार्ड आपके 3 देशों की सीमा बनाता है, कौन से, नाइगर, ठीक है, उसके बाद कौन सा नाइजीरिया, और आपके कौन से चार्ड, जी भैया, ये तीनों की जो है यहाँ पर ये सीमा बनाता है। आइए दिखाते हैं आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, लेक चार्ट आप लोग को देखना चाहिए, ये रहा, ठीक है, जो मैंने 3 ये देख रहे हो, ये है चार्ट, ठीक है। अब लेक चार्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ठीक है, लेक चार्ट आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, ये रहा आपका लेक चार्ट, ठीक है। ये देखो तीनों देशों की सीमा बना रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या कर रहा है, नाइजीरिया, नाइगर और चार्ड की जो है सीमा बना रहा है, ठीक है, समझ गए। चलो भैया अगले जो है, अगले यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है, देखो एक एक चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही ना आप लोग, ऐसा तो कुछ नहीं है जो पॉइंट आपको कहीं पर मिस हो रहा हो, आप कुछ ना करिएगा, एक बार फिर से बैठ के देख लीजिएगा, तो आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसीलिए मैं जो है यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ से प्रश्न क्या है आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहा हूँ, जिससे आप ये कह सके सर ये कहाँ से हुआ या वो कहाँ से हुआ, ठीक है। चलिए हाँ, अगला यहाँ पर देखिए चार्ट, समझ गए ना आप लोग, तीनों के बीच ये दरअसल इस पूरे भाग को जो ये देख रहे हो ना, ये पूरा एक ही भाग माना जाता है, अलग अलग नहीं माना था, ठीक है। हाँ चलो
लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया आपका केन्या युगांडा रवांडा, क्या केन्या युगांडा रवांडा, ये देख रहे हो लेक विक्टोरिया, केन्या युगांडा रवांडा, ये देख रहे हो लेक विक्टोरिया, सीमा देखो सीमा पे स्थित है। ये आपका युगांडा हो गया, ये केन्या हो गया, ये आपका तंजानिया हो गया, ठीक है ओके। केन्या युगांडा तंजानिया, रवांडा माफ़ करेगा नहीं होगा, सॉरी मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तो युगांडा केन्या तंजानिया, इसके क्या देखो लेक विक्टोरिया यहीं पर स्थित है। ये बहुत पूछा था लेक विक्टोरिया किन देशों की सीमा पर स्थित है, ये किस देश में स्थित है, और ये जो है किस कॉन्टिनेंट में स्थित है। तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतना मैं क्लियर मान लूँ ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसी के नीचे जो है ना, इसी के नीचे आपका प्लेटू एरिया है, क्या नाम है, ये जो लेक विक्टोरिया देखिए इसके नीचे प्लेटू एरिया जो तंजानिया प्लेटू के नाम से जाना जाता है। खैर छोड़िए उतना, क्या ये आपका कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है लेक तंजानिया। जी भैया, जो सबसे विश्व का सबसे गहरा, ठीक है पता है ना, विश्व का सबसे गहरा जो झील है यही है, क्या नाम है, लेक तंजानिया, ठीक है, दूसरा सबसे गहरा। तो ये देखो कहाँ पर स्थित है, ये अगर आप लेक तंजानिया देखने जाएंगे तो तंजानिया ये देखो आपको दिख रहा होगा। फिर कौन सा यहाँ पर जाम्बिया, चलो थोड़ा छोटा करके अब बताता हूँ, तंजानिया जाम्बिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये 3 देशों के बीच, और थोड़ा सा यहाँ पर क्या है बुरुंडी, जी भैया बुरुंडी के बीच में भी। तो बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, मोजाम्बिक, इन तीनों के साथ मिलकर के ये सीमा शेयर करता है। इन तीनों का सीमा निर्धारण भी एक हिसाब से इसी क्या लेक तंजानिया के द्वारा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे इंपॉर्टेंट है लेक मालावी, ये मालावी लेक देख रहे हो, ये मालावी लेक जो आप देख रहे हो, ये मालावी तंजानिया मोजाम्बी, ये आपका क्या हो गया मलावी हो गया, ये तंजानिया हो गया, और ये आपका क्या होगा, ये आपका एरिया मोजाम्बिक है, ठीक है। तो ये तीनों के बीच जो है यहाँ देखो सीमा पर स्थित है, ये तीनों के सीमा पर जो है आपको स्थित दिखेगा, समझ गए। यहाँ पर दरअसल आप देखेंगे इसे आपका नॉर्थ अमेरिका में आपके लेक ने जो है सीमा निर्धारण में योगदान दिया है, भारत में नदियों ने, वैसे वहाँ पर जो है लेक्स ने बहुत बड़ा उनके क्या नाम है स्थल सीमा निर्धारण में बहुत बड़ा योगदान किया हुआ है, ठीक है समझ गए। और कोई इम्पोर्टेंट, देखो ये वहाँ पर जाओगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको सभी से पूछ ले ऐसा मुझे नहीं लगता। लेक चार्ट, लेक वोल्टा पूछ सकता है, लेक वोल्टा, ठीक है लेक वोल्टा। तो वोल्टा लेक आपके कहाँ पर स्थित है, लेक वोल्टा आप अगर आएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेक वोल्टा पहले आप उत्तरी साइड आ जाए, लेक वोल्टा आप यहाँ पर आ गए। अब देखो ये जो एरिया देख रहे हो यही लेक वोल्टा है, ठीक है। घाना देख रहे हो, घाना इसी घाना में स्थित है, ठीक है, इसी घाना में लेक वोल्टा यहाँ पर पूछ सकता है, क्योंकि ये इस साइड में एकमात्र जो है आपका, इस साइड में एकमात्र ही ये स्थित है, ठीक है। बाकी इधर आप अगर वो इसके पश्चिमी साइड आएंगे तो यहाँ पर आपको लेक कम देखने को मिलेगा। तो घाना में स्थित है, क्या नाम है, लेक वोल्टा। बाकी हैं और भी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो जानना, बाकी हमें क्या सब पूरा नहीं जानना भैया, सब पूरा हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है समझ गए। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हो, क्लास को यहाँ पर अगले 2 से 3 मिनट में ख़त्म करते हैं, ठीक है समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ पर समुद्र की, देखिए यहाँ पर समुद्र कौन कौन से और इसके कौन से आइलैंड्स है, इस पर जो है हम लोग थोड़ा सा एक सरसरी निगाह डाल देते हैं, फिर हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा। तो आप जो ये मेडागास्कर देख रहे हो ना, मेडागास्कर, रुको इसे छोटा करूँ, मेडागास्कर के पास यहाँ पर कई आइलैंड कंट्रीज है, जी भैया यहीं पर जो है आपको कई आइलैंड कंट्रीज देखने को मिलेंगे। ये देख रहे हो आप लोग, देखो यहाँ पर आ गया, ये देख रहे हो, ये भी भैया इन्हीं का पार्ट है, मायोते, कोमोरोन्स, ठीक है, इसे क्या कोमोरो आइलैंड कहते हैं, ठीक है, कोमोरो आइलैंड कहते हैं, और ये बहुत बड़ा उसका भाग बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब आप आएंगे, ये क्या नाम है आपके मोजाम्बिक के पास, एक मैं थोड़ा छोटा करना था क्योंकि मैं भी एग्जैक्टली छोटा करके ही थोड़ा समझ पाता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मुझे समझना पड़ेगा। हाँ ये मोजाम्बिक, ठीक है, जो ये मोजाम्बिक का एरिया है, मोजाम्बिक के एरिया से थोड़ा सा ये ऊपर आओ तुम यहाँ पर, हाँ ये रहा, देखो ये देखो, ये तंजानिया के पास, तंजानिया के पास देखो यहाँ जांजीबार दिख रहा है, ये जांजीबार, ये एक आइलैंड है, ठीक है, एक आइलैंड है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, चौले, ठीक है, चौले, ये जो है यहाँ पर इसका है, ठीक है। तो देखो एक तो आपका जांजीबार हो गया तंजानिया के पूर्वी में, फिर उसके ऊपर कौन सा यहाँ पर
पेम्बा आइलैंड है, कौन सा, PEMBA, ठीक है, मैं लिख देता हूँ PEMBA, पेम्बा आइलैंड, ठीक है, ये आपके तंजानिया में है। उसके नीचे मैंने क्या जांजीबार बताया, जांजीबार, ठीक है, ये देख के चलो कहाँ पर है। उसका मेडागास्कर के ऊपर में कौन सा आपका है, कोमोरो है, कौन सा, कोमोरो है। और उसके साउथ में कौन सा है, मायोटो है, क्या, MAYOTTE है, ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा नहीं है कि यही है, और देखो छोटा सा, छोटे छोटे और हैं, रुको मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये आप देख लिए मायोटो, ये हो गया। अब इसी के ऊपर देखो, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये यहीं पर आपको जो है प्रोविंस आइलैंड और अल्बाद्रा आइलैंड यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हो छोटा छोटा जो ये दिख रहा है, इसे देखो, ये एरिया देखो अल्दैब्रा बताया ना मैंने, अल्दैब्रा ये है, ठीक है, यहीं पर अल्दैब्रा स्थित है, ठीक है, समझ गए, ओके। खैर ये सेशल्स का हिस्सा हो जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर है कि नहीं। ये है तो वैसे सेशल्स का हिस्सा, लेकिन ये जो है आपके इसी के ऊपर स्थित है, अफ्रीका का नहीं है, ये अफ्रीका का नहीं है जो आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये अफ्रीका का नहीं है, ये सेशल्स का हिस्सा है, समझ गए। तो ये महत्वपूर्ण कुछ आइलैंड्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो रेड सी देख रहे हो ना, रेड सी में भी दो छोटे छोटे आइलैंड यहाँ पर स्थित है, देखो आपको हरा हरा कुछ दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ये, ठीक है, ये पता है इसका नाम आपका है पेरिम, इसका नाम आपका है, एक मिनट, ये जो आइलैंड देख रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, एक तो आपका ये स्थित है, एक छोटा सा और बड़ा करते हैं, हाँ देखो ये आप देख रहे हो ना, ये एरिया, ठीक है, इसे फरसान आइलैंड कहते हैं, ठीक है, FARASAN, ठीक है, इसीलिए मैंने बड़ा करके आपको दिखाया, जिससे आप लोग को ये ना लगे कि सर क्या ही बता रहे हैं, इसे फरसान आइलैंड कहते हैं। देखो ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये क्या नाम है, अफ्रीका का भाग नहीं, लेकिन लोकेशन पता होनी चाहिए। और जो इधर साइड होता है उसे क्या कहते हैं, पेरिम आइलैंड, ठीक है, पेरिम आइलैंड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फरसान और इसी के आसपास में यहीं पर पेरिम आइलैंड स्थित है। तो ये दो महत्वपूर्ण रेड सी में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये दो हैं, ठीक है, पेरिम और कौन सा, फरसान, ठीक है, ये आपके कौन से रेड सी में स्थित है भैया। समुद्र का नाम भी जान लीजिए क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपके रेड सी में स्थित है, क्योंकि आप अफ्रीका पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास आपको जो है ये जानकारियाँ होनी चाहिए जहाँ से आपके प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पेनिनसुला आप लोग जान ही रहे। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पर जो केप बनता है, केप समझते हो ना, केप गल्फ, तो देखो गल्फ ऑफ गिनी आपका यहाँ पर स्थित है। गल्फ ऑफ गिनी ये नाम देख रहे हो ना, ये पूरा जो एरिया है ये देखिए, इसीलिए मैं पूरा जो है कर्सर यूज करता रहता हूँ पेन की सहायता से। ये गल्फ ऑफ गिनी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर क्या नाम है, गल्फ ऑफ गिनी ये हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका गल्फ ऑफ सुएज बनता है, ये जो आप देख रहे हो ये इजिप्ट है, यहीं पर क्या ये जो एरिया देख रहे हो ये आपका गल्फ ऑफ सुएज बनाता है यहाँ पर, ठीक है, गल्फ ऑफ सुएज। और यहाँ पर गल्फ ऑफ क्या जो ये सिनाई पेनिनसुला देख रहे हो, सिनाई पेनिनसुला के ऊपर गल्फ ऑफ अकाबा बनाता है। चलिए मैं लिख देता हूँ जिससे आप लोग को पता हो, ठीक है, गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ AQABA, गल्फ ऑफ अकाबा सिनाइन पेनिनसुला के ऊपर। और ठीक आपके जो है वहाँ पर गल्फ ऑफ सुएज जो है आपके कहाँ पर, आपके मिस्र के ऊपर, ठीक है, गल्फ ऑफ सुएज जो है वहाँ पर बनता है। गल्फ ऑफ गिनी आप देख ही लिए। गल्फ ऑफ सिड्रा बनता है, गल्फ ऑफ सिड्रा, ठीक है, गल्फ ऑफ सिड्रा। और मैं लोकेशन बता देता हूँ, और गल्फ ऑफ गेप्स, चलिए गल्फ ऑफ गेप्स और गल्फ ऑफ सिड्रा भी आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये जो आप देख रहे हो ये हिस्सा ये गल्फ ऑफ सिड्रा जाना जाता है, ठीक है, जो ये और यहीं पर ट्यूनिसिया जो देख रहे हो, जो ये हल्का सा ये अंदर की तरफ भाग यहाँ पर आकर के देख रहे हो, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इससे आपको दिखेगा। ये देख रहे हो यहाँ पर किस तरह थोड़ा सा अंदर गया हुआ। तो गल्फ आपको पता है क्या होता है ना, गल्फ वही आकृति जहाँ पर समुद्र और उसके बीच में क्या चीज़ें, जैसे आप बे ऑफ बंगाल देखो, ठीक है, उसे बे कहा जाता है, गल्फ कहा जाता है। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो इसको अभी बताने बैठेंगे फिर 10 मिनट चला जाएगा, ठीक है, उसको फिर बताऊंगा भूगोल में। तो ये यहाँ पर गल्फ ऑफ सिड्रा हो गया, गल्फ ऑफ आपका क्या हो गया यहाँ पर गेप्स हो गया, ठीक है, समझ गए। चलो और बाकी कैप्स आप लोग जानते हो। कुछ महत्वपूर्ण समुद्र देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो आप देख रहे हो इसी सिनाई पेनिनसुला के ऊपर जहाँ पर मैंने गल्फ ऑफ आपको क्या अकाबा बताया, वहीं पर आपका डेड सी भी देखने को मिलता है। यहीं पर डेड सी है, डेड सी, जी भैया डेड सी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो डेड सी जो है आपके मेडिटेरेनियन सी में ही स्थित है, और ये आपके कहाँ पर, सिनाई पेनिनसुला के ऊपर है, ठीक है। और इसी डेड सी के ऊपर होता है सी ऑफ गैलिटी। कौन सा, सी ऑफ गैलिटी,
क्योंकि मैं वो भी आपको बता देता हूँ। पहले मैं देखिए मैं आपके सामने जब लिखता हूँ ना तो इससे आप लोग की चीज़ें दिमाग में छप रही होती हैं। मैं अगर लिख के आ जाऊँ बताऊँ तो आप लोग को और दिक्कत होगी। और उसके बाद कौन सा, जहाँ पर आपका ये स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर है वहीं पर अल्बोरन सी है। कौन सा? अल्बोरन सी। अब मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ क्योंकि इसी साथ मैं क्लास ख़त्म भी करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें हो गई जो आपको बतानी चाहिए। तो रेड सी आपको पता ही, चले देखते हैं। ये पहले आप आगे रेड सी दिख रहा है आपको, ठीक है। रेड सी के बाद आपको देखो यहीं पर आपका क्या डेड सी होता है। ये जो आप एरिया देखो, इसी डेड सी के ऊपर जो आप ये एरिया देख रहे हो यहाँ पर, जो साइरस और इटली के बीच में जो आप देख रहे हो, तुर्की और साइरस के बीच में, यहीं पर आपका क्या सी ऑफ गलीटे होता है। और जो यहाँ पर आप देख रहे हो गिब्राल्टर होता है, ये गिब्राल्टर, यहीं पर आपका क्या देखो अल्बोरन सी, यहाँ पर देखो आपको दिख भी गया होगा, ये अल्बोरन सी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपको अफ्रीका के बारे में जाननी चाहिए थी। और यहीं से देखो भैया इसके सीधे प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। और आपको पता ही है, मैंने आपको बार बताया कि यहाँ पर मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में मोजाम्बिक चैनल स्थित होता है, ठीक है। स्ट्रेट्स ऑफ गिब्राल्टर यहाँ पर से जो पुर्तगाल और मोजाम्बिक के बीच बनता है, ठीक है, ओके। और उसका स्ट्रेट ऑफ बल, अब एक मिनट हो जाए, ये जो आप गल्फ ऑफ एडन देख रहे हो, एक गल्फ यहाँ पर क्या यमन और डिजिबोती के बीच में जो है क्या स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडेब, ठीक है, बाब अल मंडेब, मैं लिख देता हूँ BABELMANDEB, बाब अल मंडेब जो है यहीं पर बनता है, ठीक है, क्लियर। तो चलो भैया इसी साथ इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से कल। देखिए यहाँ पर अफ्रीका पूरा ख़त्म, अफ्रीका पूरा ख़त्म। अब हम लोग शुरुआत करेंगे नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है, इसके बाद अमेरिका की शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे दो दो क्लासेज में आपके ख़त्म हो जाए, जैसे आप लोग पेपर में जाने से पहले पूरी बार एक अच्छी तैयारी के साथ जाएँ। और इस साथ फिर मिलेंगे तो एक बार आप लोग काम करेगा, जिससे पहली क्लास हुई थी उसे एक बार रिविजन कर लीजिए, इसमें जो जो चीज़ें बताएगी इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा दीजिएगा, क्या जो मैंने बताया वहाँ से प्रश्न आए हैं कि कुछ भी पूछ लेता है। देखो फिर कह रहा हूँ 100% हम लोग मैप को नहीं कर सकते, अगर हम लोग 80% भी मैप करके जाते, यकीन मानिए आप लोग बहुत अच्छा नंबर ला सकते, ठीक है। 100% चक्कर मत फंसिए यार, क्योंकि अगर एक ही चीज़ में इतना समय दोगे तो अन्य चीज़ें कब तैयार करोगे, ठीक है। इस साथ बाय बाय टाटा सी यू। मैंने देखो हाँ चीज़ें आपको बताने की कोशिश की, लिख कर समझाने की कोशिश की, और इससे अच्छा जो भी हो सकता है वो भी किया जाएगा। सर बाय बाय टाटा सी यू गुड बाय। और पहली क्लास के अलावा देखो जो हिस्ट्री क्लास, फिर से टाइमिंग बता दो, 8:30 बजे, फिर 12:30 बजे और फिर 8 बजे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको इन क्लासेज को देखना तो सब्सक्राइब कर दो भैया, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इन क्लासेज के बारे में नहीं पता पाओगे, क्योंकि क्लासेज के बारे में तभी पता लगता है सब्सक्राइब करते हो। इतना यूट्यूब अगर आप यूज कर रहे हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी जगह क्लास अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि मेरे नंबर बन रहे हैं और मेरी चीज़ें अच्छी हो रही, तो लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे पता लगेगा कि आपको क्लासेज पसंद आ रही है और आप जो है इसे और अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे बाय बाय टाटा सी यू गुड बाय, सब बाय।